जी नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न बता। है। मंत्र ध्वनि का विज्ञान है और ध्वनि के कंपन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे उसका उत्तम प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न यह है कि बिना ध्वनि से बोले हुए यानी केवल मन ही मन माला जपने से भी क्या वही प्रभाव पड़ेगा? ये पहले बताइए कि ध्वनि से उत्पन्न ऊर्जा से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये कैसे सिद्ध होता ये तो ध्वनि ध्वनि विज्ञान ही ये बताता है, या जो मंत्रों के प्रभाव के बारे में जो हम लोगों ने सुना है उसे है? ये बता यूट्यूबर दीजिए। बताते हैं, और सिर्फ यूट्यूबर बताते हैं। ठीक है। विषय ये है सिन्हा जी, आपका मोबाइल खराब है, लेकिन जिस टावर का सिम आप यूज करते हैं वह टावर पूरी फ्रीक्वेंसी दे रहा है, पूरी ध्वनि कर रहा है, लेकिन आपका रिसीवर खराब है। आपके मोबाइल में उस ऊर्जा को रिसीव करने का रिसीवर खराब है। तो क्या टावर के पूरी ध्वनि देने से, पूरी ऊर्जा देने से आपका मोबाइल सही काम करेगा? नहीं करेगा। तो बात ये नहीं है कि आप मंत्र को बोलकर क्या कर रहे हैं, बात यह है कि आप जिस उद्देश्य से मंत्र को बोल रहे हैं, अगला आदमी क्या इतना विद्वान है कि उसी उद्देश्य से, उसी भाव में उस मंत्र की ऊर्जा को स्वीकार कर रहा है। और अगर वह इतना विद्वान नहीं है कि उसी भाव में उस ऊर्जा को स्वीकार कर सके, तो पंडित जी जब पूजा कराने आते हैं तो 2.5 घंटे तक मंत्र बोलते हैं, और जजमान 2.5 घंटे तक बेलपत्र इधर उधर रखता रहता है, दूध चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, इत्र चढ़ाता है, कपड़ा चढ़ाता है, नारियल तोड़ता है, हवन करता है, सब करता है। और इसके बाद एक भी मंत्र जजमान नहीं बता पाता कि पंडित जी बोले क्या। ऐसे ही होता है ना पूजा पाठ में, बताइए ना। जी जी। तो फिर उस पंडित जी के बड़बड़ाने का और वो रिसीवर के 2.5 घंटे सुनने का क्या मतलब रहेगा? वो तो ध्वनि, ये यंत्रवत करते हैं। यही यंत्रवत सृष्टि चल रही है। ध्वनि का विज्ञान तब सार्थक है जब ध्वनि बोलने वाला सही फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि ध्वनि को बोले, और ध्वनि को रिसीव करने वाला उसी फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि को रिसीव करे। आज स्थिति यह है कि हम लोग हिंदू जरूर हैं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे कलंक हैं। हमें ना सही फ्रीक्वेंसी पर मंत्र बोलना आता है, और ना सही फ्रीक्वेंसी पर मंत्र की ऊर्जा को रिसीव करना आता है। दोनों नहीं आता। इसलिए हिंदुओं के सर्वनाश और पतन का कारण बस यही है कि हम कपोल कल्पित संसार में जीते हैं। इसलिए इस कपोल कल्पित संसार में विषय रखने से बेहतर है कि आप अपने विषय को ईश्वर के समक्ष रखिए, और ईश्वर आपके मन में निवास करता है। इसलिए अपने मन के अंदर अपने मंत्र का जप करिए और वह ईश्वर सुन लेगा। दुनिया में अगर आप किसी को सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो जिसको सुना बता रहे हैं उसका भी बौद्धिक स्तर वही होना चाहिए। श्री कृष्ण 14 अध्याय तक बड़बड़ाते रहे, अर्जुन के कुछ समझ में नहीं आया। यही है ना? बताइए भाई, भगवत जी गीता पढ़ने जी वाले गुरु बताएं। जी, जी गुरु जी। मैं तो जी। नास्तिक आदमी हूं। श्री कृष्ण जैसा विद्वान 14 अध्याय तक बड़बड़ाता रहा, 1.25 घंटे, और अर्जुन जो रिसीवर थे उनके कुछ समझ में नहीं आया। और जब कृष्ण ने समझ लिया कि महामूर्ख, मूढ़ बुद्धि का आदमी है ये, अब उससे युद्ध तो कराना है भाई, निमित्त मात्र लिया है उसको युद्ध के लिए। तो फिर कृष्ण ने क्या किया, अपना विराट रूप दिखाया कि मैं ये हूं, अब तू मेरी शरण में आ जा। और वो भी जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन की स्थिति क्या है?
भय से कांपने लगे, गला सूख गया, आंख को खोलकर उस विराट स्वरूप को देखने का साहस नहीं हुआ, अर्ध मूर्छित अवस्था में आ गए। तो प्रश्न यह है कि आप ज्ञान दे किसे रहे हैं, मंत्र जप कर कहां रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसके सामने कर रहे हैं। अगर इस तरह के महामूढ़ों के सामने आप बैठे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और मंत्र जप कर रहे हैं, तो आप अपनी ऊर्जा का अपव्यय कर रहे हैं, क्योंकि आप कृष्ण की तरह अपना कोई विराट रूप तो दिखा नहीं पाएंगे। 3 घंटा प्रवचन देने के बाद भी वो झरिया के चला जाएगा और बस आपकी बात जहां की तहां रह जाएगी। आपको ये आत्मसंतोष जरूर हो जाएगा कि हाँ मैं बहुत विद्वान हूं। इसलिए सुपात्र के सामने ध्वनि का विज्ञान कार्य करता है। जो सुपात्र नहीं है उसके सामने अनावश्यक बोलने से कोई फायदा नहीं है, और मंत्र का सुपात्र इस कलयुग में नहीं मिलता। माइक पर बोल देने से कोई सुपात्र नहीं हो जाता। तो मंत्र का सुपात्र नहीं मिलता, तो हमें क्या करना, मंत्र हम किसके लिए जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। ईश्वर कहाँ है, हमारे दिल में बैठा है। तो हम अपने दिल में, अपने मन में मंत्र का जप करेंगे, वो ईश्वर सुन लेगा, क्योंकि वो यहां बैठा हुआ है, दुनिया को सुनाना नहीं है। तो सात स्वर मंत्र जप का कोई पर्पज नहीं रह जाता इस युग में।